हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि आपके हानि और लाभ के चैप्टर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आपको बेसिक पड़ाव के बारे में बताएंगे। और कल से हम आपको जितने भी 15 टाइप के प्रश्न जो होते हैं, 15 टाइप के जो हानि लाभ पर आधारित प्रश्न बनते हैं, आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एक एक टाइप करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए रहेंगे अब तक के, उनको भी हल करके हम आपको दिखाएंगे और आपको इसके लिए तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सीडी मतलब सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने पहुंचे हैं, अगर आप उसको खरीद कर अपने पास लाते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और वही किसी को बेच देते हैं, वही आप वस्तु लाकर किसी से बेचते हैं, आप बेचते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल प्राइस कहेंगे, जिसे आप सेल प्राइस कहेंगे, जिसे आप विक्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। कह रहा है विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। लागत किसे कहते हैं? लागत कितना लगा? जैसे मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कितना खर्चा लगा है, मतलब इसको बनवाने में कितना खर्च लगा, कितनी लागत लगी है, तो उसी को लागत कहते हैं। कह रहा लागत जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए उसे हम क्या कहेंगे? लागत कहेंगे। विक्रय मूल्य अगर अधिक है, मतलब जिस पर आप बेचे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का सामान लाकर 20 रुपये में बेचा, 10 रुपये का सामान लगाकर 20 रुपये में बेचा, तो आपने इससे अधिक कीमत पर बेचा। मतलब 10 रुपये हम खरीदें, यह सीपी है आपका और ये क्या है? एसपी, इस पे बेचते हैं। अगर यह अधिक रहेगा, सीपी अधिक है और एसपी क्या है? कम है, सीपी कम है और एसपी अधिक है, तो आपको क्या होती है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन अगर क्या है? सीपी अधिक है, जैसे मान लीजिए आप इसी का उल्टा कर दीजिए, इसके स्थान पे 20 रख दीजिए, इसके स्थान पे 10 रख दीजिए। मतलब आपने खरीदा था 20 रुपये में, लेकिन बेचा कितने? 10 रुपये में बेच दिया है, तो आपको क्या होगा? सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा? छोटा। तब आपको क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। और वैसे क्या होगा? अगर एसपी का मान बड़ा रहेगा तो आपको क्या होता है? लाभ होता है। सीधे सी बात करने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु को आप लाकर 10 रुपये में खरीद कर लाते हैं और खरीद कर लाने के पश्चात उसको 20 रुपये में बेच देते हैं, 10 रुपये हम लाते हैं, 20 रुपये हम बेचते हैं, तो आपको लाभ होता है। लेकिन वही क्या कर दीजिए, आप 20 रुपया में खरीदिए किसी वस्तु को और उसको केवल 10 रुपया में बेचिए, उसे आप क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लाभ होगा। कह रहा विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य के, मतलब विक्रय मूल्य कम हो किससे? क्रय मूल्य से, तो आपको हानि होती है। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य या न तो लाभ न तो हानि। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, जैसे मान लीजिए आपने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा और 5 ही रुपया में बेच दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। कह रहा कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितना में आप बेचे रहेंगे उसको और जितना आप खरीदे रहेंगे उसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ। कह रहा कुल हानि कैसे पता चलेगा? अगर आपने 10 रुपये की जगह पर कोई वस्तु 5 रुपये में बेच दिया तो आपका क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगी? हानि होगी। प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? कुल लाभ, जितना आपको लाभ होगा गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य जितना आप खरीद कर लाए रहेंगे। फिर हानि कितना होगा? कुल हानि गुना में कितना? 100 बटे में क्रय मूल्य, मतलब जितना में वस्तु खरीद कर लाएंगे वह प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य की जगह पर।
ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर, और भी होता है कि यदि सौदे में लाभ होता है, सौदे में क्या किया जाए, लाभ हो अगर आपको, तो क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ, मतलब 100 प्लस लाभ को जोड़ लेंगे अब बटे में 100 कर लेंगे। अगर विक्रय मूल्य, यही कह दे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य गुना में 100 माइनस क्या, हान, मतलब 100 में से उतना घटा लेंगे बटे में 100, यदि सौदे में क्या हो जाए आपकी हानि हो जाए तब। वही क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 बटे कितना प्लस कितना लाभ, जितना लाभ हुआ रहेगा, यदि सौदे में लाभ होता है तब, अगर सौदे में लाभ होता है तब, अगर हमसे क्या पूछता है, सीपी पूछता है तब। क्रय मूल्य कह रहा विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस हानि, जितना हानि रहेगा 100 में से उतना घटा देंगे और ऊपर भाग कर देंगे। ठीक है, यदि सौदे में हानि तब, यदि सौदे में हानि हुई है तब। ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये अध्याय पर आधारित प्रश्नों के बारे में, मतलब अध्याय पर लाभ पर कई प्रकार के आधारित प्रश्न बनते हैं, कई तरह की तरीके के प्रश्न बनते हैं, उन तरीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा हानि लाभ हानि अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 13 प्रकार में बांट सकते हैं, 13 प्रकार के प्रश्नों को बांटते हैं। ठीक है, कह रहा साधारण प्रश्न होता है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, मतलब 2 बार बेची जाए, जैसे हमने खरीदा फिर एक व्यक्ति ने हमसे, मतलब हमने बेच दिया, फिर उस व्यक्ति ने किसी और से बेचा तब। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, फिर फला व्यक्ति को बोलते हैं, फला व्यक्ति किसी और को बेचता है, वह किसी और को बेचता है, कई बार अगर बेच देते हैं। कह रहा जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, मतलब कोई कम में बेची जाएगा, जैसे 10 रुपये में खरीदा आपने 5 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में खरीदा 10 रुपये में बेच दिया, उसमें। फिर कह रहा जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, मतलब 2 वस्तुएं हों, उनको अलग अलग रेट पर लाए हों और अलग अलग एक ही दाम पर बेच दें। फिर कह रहा जब कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो। कह रहा जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाएं और बी रुपये में ए वस्तुएं क्या बेची जाएं तब। फिर उसके बाद कह रहा जब ए रुपये में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाएं और सी के रुपये से डी भाव बेची जाएं तब, मतलब प्रश्न जो बनेगा जब वस्तु में, जब मूल्य में % की कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले, कुछ मात्रा क्या हो मिले, अधिक मिले। अब फिर उसके बाद 10वां है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। फिर उसके बाद जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाएं या घटाए जाएं, दोनों बढ़ भी सकते हैं दोनों घट भी। फिर अनुपात पर आधारित प्रश्न, इसमें का यह प्रश्न पूछता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों, कई बार पूछा है। फिर उसके बाद विविध के प्रश्न, मिसलेनियस, हम आगे इसके सभी प्रश्नों के एक एक करके, पहले हम साधारण प्रश्नों पर बात करेंगे। आपको हर एक साधारण प्रश्न के 4 प्रश्न को, सभी के 4 प्रश्न को हल करवाएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।